अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से रीड करना है और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलकर हम इस मार्केट में एंट्रीज लगा सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस हम दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इसी की बेस पे जो है ना मार्केट में लाइव ट्रेड करनी है और इसी हिसाब से फिर हमने आगे चलना है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस वक़्त हम इन्वेस्टिंग.com के इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर हैं और हमने आने वाली वीक को सेलेक्ट किया है। अब हम जो है ना आने वाली वीक जो है वो 26 यानी ट्यूसडे वाले दिन से स्टार्ट हुई, क्योंकि मंडे वाले 25 से जो है ना छुट्टी है। तो हम जो है ना ट्रेड करेंगे सितंबर यानी 26 डे से ट्यूसडे वाले दिन। अब ट्यूसडे वाले दिन क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो हम इसमें से ज़्यादातर जो है ना चाइना और यूएस की इकोनॉमी को जो है ना फ़ोकस करेंगे। तो ट्यूसडे वाले दिन जो है ना तकरीबन शाम के 7 बजे जो डाटा आने वाला है उसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आने वाला है कि जो इतना ख़ास नहीं है, और न्यू होम सेल का डाटा आने वाला है जो कि इतना ज़्यादा मार्केट को इफ़ेक्ट नहीं करती। एफओएमसी मेंबर बाउंडमैन पीक्स का डाटा आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट डाटा है। इसके बाद अगर हम नीचे जाएँ और वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे में हमें कोई भी सिर्फ़ क्रूड ऑयल का जो है ना वो हमें देख रहा है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ में उसमें जंप आ सकती है। इसके अलावा और कोई जो है ना हमें नज़र नहीं आता। इसके अलावा अगर हम फिर थर्सडे वाले दिन जाएँ तो थर्सडे वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें है इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा आने वाला है जो कि है 20 यानी 2 लाख 1,000 जो है ना वो इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा आने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केट इसको तकरीबन 200 फिर जो है ना इसको ओवरऑल इफ़ेक्ट करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि आने वाले हैं थर्सडे वाले दिन। फिर फ्राइडे वाला दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा उसकी एक रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आने वाला है। जब भी मार्केट में अगर चाइना की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो यूएस की जो है ना वो एक डिक्रीज़ होती है। तो ये इस डाटा पे हमने फ्राइडे वाले दिन 29 डेट को जो है ना नज़र रखनी है कि ये डाटा किस तरीके से आता है। इसके अलावा फिर हम जाएँगे जो जनाब ये यूएस सेशन जब ओपन होगा तो यूएस सेशन में हम फिर देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से डेटाज़ आने वाले हैं। तो इसमें है प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है और वो मंथली और ईयरली दोनों है, तो हम इसको ज़्यादा फ़ोकस करेंगे क्योंकि ये वाईओवाई जो है वो ईयरली डाटा है। इसके अलावा अगर हम फर्दर जाए तो मिशिगन इन्फ्लेशन जो कि पिछली दफ़ा भी माइनस में आया था, क्योंकि चाइना की जो डाटा था वो पॉज़िटिव था, तो इसलिए मिशिगन की इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो ख़राब हुई और वो गिर पड़ी, जिससे डॉलर जो है ना वो वीक पड़ा और मार्केट में जो है ना वो सोने की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। एफओएमसी का जो डाटा है वो भी आने वाला है, तो इसमें भी हम मार्केट बड़ा वोलेटाइल रह सकती है और मार्केट में अच्छा खासा मूव हमने आने वाली वीक में देख सकते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हम मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड देखेंगे और इंशाल्लाह उसी से हम फ़ायदा उठाएँगे। तो फंडामेंटल न्यूज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब तक आपके पास फंडामेंटल रिसोर्सेज़ नहीं होंगे, आप इस मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें, उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल करें। देन फर्दर हम आपके साथ कम्युनिकेट करनी है और किस तरीके से मार्केट में एंटर होना है, किस तरीके से मार्केट में एग्ज़िट होना है। प्रॉपर सेफ्टी के साथ इस मार्केट में हम उतरेंगे और इस मार्केट में
मिलजुल कर पैसा कमाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।